नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में डिफेंस से रिलेटेड जो 2-4 महीने का जो करंट अफेयर्स है, उस पे ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो जो खास करके जो बच्चे एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेईई का तैयारी कर रहे हैं, तो अलग-अलग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम वो 4 मार्च को होने वाला है असिस्टेंट फोरमैन का, उसके लिए तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जाके आप सिलेबस देखिएगा, तो वहां से आपको डिफेंस भी लिखा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर चीज यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। तो आपको कहीं पे भी किसी चीज में डाउट होगा, आप कमेंट करेंगे, कमेंट का रिप्लाई मिलने वाला है। आप किसी क्वेश्चंस में फंस जाएंगे, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आज हर चीज का रिप्लाई आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आपका सिलेबस में आपको डिफेंस लिखा हुआ है। तो ये जो डिफेंस से है, आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछा जाता है। इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज इस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके देश में जो मिलिट्री से रिलेटेड जो चीज है वो तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज से 3 तरह का होता है। या तो ये अपने में करे, एक होता है डोमेस्टिक डोमेस्टिक एक्सरसाइज करवाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है बाइलेटरल, और तीसरा जो होता है मल्टीलेटरल। तीसरा जो होता है मल्टीलेटरल। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है बेसिकली 3 तरीका होता है। या तो आपस में ही लोग एक्सरसाइज करें, जैसे मान लिया आर्मी है, आर्मी का वन ट्रूप दूसरे ट्रूप के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर एयरफोर्स वाले, या इंट्रा सर्विस कर सकते हैं, एयरफोर्स प्लस मिलिट्री मिल करके कोई ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, या उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हो गया डोमेस्टिक। बाइलेटरल का मतलब हुआ कि जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, 2 कंट्री मिल करके कोई एक्सरसाइज करती है, वो बाइलेटरल होती है। मल्टीलेटरल मतलब क्या, एक से अधिक है, एक से अधिक। तो देखिए डोमेस्टिक में आपको याद रखना है 4 वो इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक में आपको जो पहला जो है गांडीव विजय, गांडीव विजय, गांडीव विजय जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है, आर्मी का है। किसका है, आर्मी का है। दूसरा जो होता है वो होता पश्चिम पश्चिम लहर। ये जो है ये आपको नेवी का एक्सरसाइज है। किसका है, नेवी का एक्सरसाइज है। तीसरा जो है, ये डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, तीसरा जो है वायु शक्ति, वायु शक्ति। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एयर से है, तो ये क्या हो जाएगा, एयरफोर्स के लिए, वायु, एयरफोर्स के लिए। अगला बात जो करते हैं, चौथा जो है वो है विजय प्रहार। अगला जो है विजय प्रहार। विजय प्रहार जो है ये भी आपको आर्मी से रिलेटेड है। ये जो जितने भी एक्सरसाइज जो है 4 जो दिखाई दे रहे हैं, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। बाइलेटरल में बहुत सा कंट्री के साथ मेरा जो मिलिट्री जो होती है वो इंगेज होती है। थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, तो अलग अलग कंट्री के साथ इंडिया का रहता है। तो बाइलेटरल का मैं आगे एक वीडियो, आगे का जो स्लाइड है उसमें मैं दिखाऊंगा। बाइलेटरल में बहुत सारे कंट्री के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ जो एक्सरसाइजेज हो जाएंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मतलब कि एक से ज्यादा। इसमें एक जो होता है बहुत फेमस है, मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज। ये बहुत ही फेमस है। 4 कंट्री मिलकर हम लोग करते हैं, जिसमें इंडिया भी एक होता है। एक होता है कोबरा गोल्ड, कोबरा गोल्ड। खाली ये आपको नाम याद रखिए। क्यों याद रखिए नाम, क्योंकि आपको ये पूछ देगा कि मालाबार जो है मल्टीलेटरल है क्या, बाइलेटरल है कि डोमेस्टिक है। तो मालाबार आपको एक कंट्री से ज्यादा में हो रहा है, तो मालाबार आपको जो हो जाएगा वो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो जाएगा। कोबरा गोल्ड क्या हो जाएगा, कोबरा गोल्ड भी जो है आपको मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें एक और जो नाम है वो है संवेदना, संवेदना, संवेदना। तो संवेदना हो जाएगा। अगला जो है एक रिमपाल है। ये 4 जो एक्सरसाइज जो है रिमपाल, ये नाम खाली याद रखिएगा। अब इसमें भी बहुत कि कौन कौन सा देश होता है ये सब उतना नहीं बताऊंगा, आप खाली इसका नाम याद कर लीजिए। कौन कौन, मालाबार, कोबरा गोल्ड, संवेदना एंड रिमपाल।
रेमपाल जो होता है इसमें 26 कंट्री इसमें भाग लेते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में कि डोमेस्टिक होता है, बायलैटरल होता है और मल्टीलैटरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समर एयर डिफेंस सिस्टम, ये जो आपको समर एयर डिफेंस सिस्टम है, पहले देखिए एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि आपको ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि अगर बाहर से कोई देश अटैक करता है मिसाइल से तो ये एयर में ही इसको खत्म कर देगा। ये डिफेंस सिस्टम हो गया कि आपको जमीन पे वो मिसाइल को गिरने नहीं देगा। तो समर एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये किस टाइप का सिस्टम है, तो ये आपको सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका सही आंसर होगा सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका अगर पूछ दिया जाए तो इसको फुल फॉर्म लिख सकते हो सरफेस, समर का मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन, इसका फुल फॉर्म समर का रिटेलिएशन। ठीक है, ये समर का फुल फॉर्म है। समर जो एयर डिफेंस है बहुत शॉर्ट रेंज का है, आपको 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में, अगर कोई 10-12 किलोमीटर रेंज से अगर कोई इसको फायर कर रहा है मिसाइल को तो उसको 10 से 12 किलोमीटर के अंदर ही ये डिटेक्ट कर पाता है। तो ये हो जाएगा शॉर्ट रेंज का। कौन सा है? शॉर्ट रेंज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि सिक्सथ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। देखिए म्यूनिक जो कंट्री टाउन है, जो शहर है, कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी में है। इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिनमें हमको अभी का आपको पता होगा EAM एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो अभी मेरे हैं एस जयशंकर जी हैं, एस जयशंकर साहब हैं। जैसे आपको सबको पता होगा एस जयशंकर साहब के बारे में कि ये मेरा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। द म्यूनिक सिक्योरिटी फोर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हो जाएगा तो जर्मनी में, इसका आंसर सही हो गया जर्मनी। अगला कह रहा है क्या कि विच इज सेट टू द होस्ट 12th एडिशन ऑफ मिलान नवल एक्सरसाइज। देखिए मिलान नवल एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। ये मल्टीलेटरल है, मल्टीलेटरल मतलब एक से ज्यादा कंट्री, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ। ये कहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज हुआ था? विशाखापट्टनम में, कुछ दिन पहले ही हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है रिसेंटली, अभी चल ही रहा था। 19 से 23 फरवरी के बीच में ये वाला एक्सरसाइज हो रहा था, एक्सरसाइज हो रहा था। इसका जो राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने इसको इनोग्रेट किए थे। इसमें टोटल जो कंट्रीज हैं 50 कंट्री, अप्रोक्सीमेटली 50 कंट्री ने इसमें भाग लिया है। तो इसका जो हो जाएगा और तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। मिलान नावल एक्सरसाइज, ये सब जो है ना करंट अफेयर सबको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में अभी हुआ रिसेंटली। अगला कह रहा है कि अभी मोजाम्बिक में क्या हुआ था? आपने देखा होगा कि मोजाम्बिक में एक जो था ईरानियन जो सी था उसको कोस्ट गार्ड शिप को मतलब कि ये कर लिया था। इसके लिए कौन सा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो था वो था बरहार। कौन सा था? INS बरहार। अगला जो है अंडर वाटर हार्बर डिफेंस सिस्टम। देखिए एक तो हो गया एयर वाला जो हम लोग जमीन पर एयर डिफेंस सिस्टम लग रहा है, पानी के अंदर भी तो हो सकता है, घुसखोरी अधिक घुसपैठी आ सकता है। तो उसके लिए अंडर वाटर हार्बर डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेटेड हुआ है? तो अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार में। ये आपको अंडर वाटर हार्बर डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम का पिक्चर है, सर्विलेंस सिस्टम का ये पिक्चर है। कहाँ पे हुआ? अंडमान निकोबार में। अगला जो है ईच कंट्री हेल्ड एसोसिएशन डिस्कशन विथ इंडिया टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यू। देखिए बायलैटरल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन, अभी आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी जो थे वो सऊदी अरेबिया गए थे। तो आपको ये अभी नया आपको बायलैटरल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन दोनों के साथ टाई अप हुआ है। किसके साथ? तो सऊदी अरेबिया के साथ। इसका आंसर सही हो जाएगा सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग जो मेरा जो कंट्री है किस कंट्री के बॉर्डर के साथ इंडिया जो है फेंसिंग को एनहांस सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। अगला कह रहा है कि अभी जो गल्फ ऑफ अडेन, आपको पता होगा अरेबियन सी से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको गल्फ ऑफ अडेन मिलेगा। तो उसमें एक नेवी वारशिप जो है जहां पे एक ईरानियन फिशिंग वेसल था जिसको हाईजैक कर लिया गया था। तो हम लोग इंडिया से कौन सा नेवल भेजे गए थे? तो INS सुमित्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा INS। ये देखिए ये INS सुमित्रा को भेजा गया था। अगला जो है एक्सरसाइज वायु शक्ति, जैसे मैंने बोला कि वायु शक्ति किससे रिलेटेड है, अभी बताया वायु शक्ति एयरफोर्स से। तो ये एक्सरसाइज वायु शक्ति का 24वां भाग था, 17 फरवरी को हुआ। कहाँ पे? तो ये जो कौन सा किससे होता है? इंडियन एयरफोर्स के साथ। इंडियन एयरफोर्स मैंने बताया, वायु का मतलब इंडियन एयरफोर्स।
चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये देखिए ये जो है ना ड्रोन है, अभी हम लोग रिसेंटली जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से हमने अप्रूव करवाया है MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन है। ये कहाँ से लिया है, कौन लिया है, तो इंडिया ने लिया है। कौन सा लिया है, इंडिया ने लिया है। किससे, यूएस से। ये सब आंसर इजी है, ये सब आपको याद कर लेना है। कह रहा है कि वेन द इंडियन नेवी डिक्लेयर, देखिए 2024 का जो ईयर है ना, इसको जो आपको नवल जो है, जो नवल कमांड है, इसको ईयर ऑफ नवल सिविलियन के नाम से सेलिब्रेट किया है। अगला कह रहा है कि सर्वत्र, सर्वत्र क्या है। देखिए सर्वत्र आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको VVI, इसको स्टार मार्क लगा लो, इसको स्टार मार्क लगा लो, ये आपको पूछे जा सकते हैं। सर्वत्र जो है ना एक ब्रिज टाइप का है, ये ब्रिज, मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, मतलब पुल जानते हो ना, ऐसा पुल है ये, ऐसा ब्रिज है कि इसको हम लोग फोल्ड करके ले जा सकते हैं। देखिए ये आपको ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग अगर हमको ये हैवी व्हीकल को मूव करवाना है, सब पानी से है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रिज को साथ में लेके जा सकते हैं। यही चलते मोबाइल हो गया, मोबाइल मतलब मूवेबल, इसको साथ में लेके जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्या है, सर्वत्र क्या है, मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। इसके बारे में अगर जानना चाहें तो इसका टोटल लेंथ जो होता है वो 15 मीटर होता है, इसे पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा जान लीजिए, 15 मीटर इसका लेंथ होता है। इसका विड्थ 4 मीटर होता है, 4 मीटर इसका चौड़ाई होता है, हाइट जो होता है 2.6 मीटर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वत्र क्या है, तो मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है सदा तनिष्क, ये जो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया के साथ हम लोग अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाला है। ये कौन सा है, सदा तनिष्क। देखिए सदा, सदा मतलब सऊदी, सदा मतलब सऊदी, याद रखना है, सदा में सऊदी, सऊदी, सदा में सऊदी, तो सऊदी अरेबिया, इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। अगला कह रहा है कि स्टीड फास्ट डिफेंडर, देखिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम क्या है, स्टीड फास्ट डिफेंडर, किसके साथ अभी हुआ है, नाटो के साथ। नाटो के बारे में आपको पता होगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पूछा जा सकता है, देखिए क्यों, क्योंकि अभी आपको यूएसए रशिया ने यूक्रेन के साथ बार इसी बात पे हुआ था, नाटो ज्वाइन करने के बाद के मुद्दे पे ही। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इससे पूछ सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 1949 में। इसमें टोटल 31 कंट्री हैं, जिसमें से 28 या 29 जो है वो आपको यूरोपियन कंट्री है। तो इसका कब हुआ था, इतना याद रखिए। इसका हेड क्वार्टर अगर पूछ सकता है तो हेड क्वार्टर भी याद कर लीजिए कि हेड क्वार्टर जो है आपको इसका, वो है ब्रुसेल्स में। नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। कहाँ है बाबू, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ, बेल्जियम में। कहाँ, बेल्जियम में। अब आपको पता है यूएन तो पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन पता है, EU यूरोपियन यूनियन पता ही होगा। एशियन आपको पता है कि एशियन का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। चलिए इसको भी लिख ही देते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग से रिलेटेड है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू, इसका हेडक्वार्टर जो आपको बैंकॉक में है। थाईलैंड तो सब जानवे करते होंगे, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक थाईलैंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, नाटो। नाटो के साथ ही सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाया गया, इसका नाम स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 के नाम से जाना गया। चलिए अगला है कि यूनाइटेड अरब अमीरात UAE के साथ मिलकर के सब, और आपको इंडिया और फ्रांस तीनों मिल करके कहाँ पे कौन सा अभी मिलिट्री कौन सा एयर एक्सरसाइज करवाया गया है, कौन सा ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज किसके किसके में बीच में, तो आपको हो जाएगा इंडिया के साथ साथ, इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया और UAE, ये तीनों मिलकर एक एयर एक्सरसाइज किया गया है। उसका नाम क्या है, ये नाम आपको बताना है। इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है डिजर्ट नाइट। इसका नाम है डिजर्ट नाइट। आपको ये भी पूछ सकता है कि डिजर्ट नाइट जो है, डिजर्ट नाइट जो है किन किन देशों के बीच एयर एक्सरसाइज है, तो आपको याद रखिएगा इंडिया, फ्रांस एंड UAE, इस टाइप से पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड द डील विद इंडियन गवर्नमेंट फॉर द एक्विजिशन। देखिए
ये फास्ट पेट्रोल वेसल कौन बनाता है? ये आपको जितने भी शिप बिल्डर कंपनी है वो बनाएंगे। इसमें आपको कौन किसने ये वाला इंडियन गवर्नमेंट से ये आपका प्रपोजल लिया है? तो ये आपको नाम है मैकडॉन डॉक शिप बिल्डर्स, मैकडॉन डॉक शिप बिल्डर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। और मैं देख रहा हूँ कि लाइक बहुत कम आ रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि इतना कम लाइक क्यों? हाथ में क्या हो गया आप लोगों को? देखिए थोड़ा कर दीजिए, भला कर दीजिए, आपको भगवान भला करेंगे। आपको क्या करना है? लाइक मार देना है, लाइक बटन दबा देना है, चाहे जैसे दबाइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली एक्वायर्ड ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डोमेस्टिकली डेवलप्ड। देखिए ये कुछ नहीं है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ड्रोन का निर्माण हमारे देश ने कर रहा है। तो अभी पूछ रहा है कि ड्रोन कौन सा कंट्री ने हमसे लिया है? तो ये है कि ईरान ने, किसने? ईरान ने लिया है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से इसको स्टार मार्क्स लगा दो। खंजर, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। खंजर का मतलब देखिए, ख से कजाकिस्तान, क्या थी सॉरी, ख से किर्गिस्तान और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज होता है। ये कहाँ पे अभी रिसेंटली हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज साइक्लोन जो है, ये एक्सरसाइज साइक्लोन का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड एडिशन है। ये कहाँ पे किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। अगला करा है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो जितने भी टेररिस्ट वगैरह हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए ये ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। इसका आंसर सही हो जाएगा एलिमिनेट टेररिस्ट। अगला कह रहा है कि 2024 का ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपको चौथा स्थान हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो कह रहा है क्या कि अभी जो नया टेक्नोलॉजी जो लाया है, कैप्सूल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च, जो अभी हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, कौन है अभी? जनरल अनिल चौहान जो है, उन्होंने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में इसका 9th चैप्टर का इसका थीम क्या था? कैप्सूल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च हुआ है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? MIT पुणे में। MIT पुणे में इनका कौन किए थे? अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ याद रखिएगा अनिल चौहान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है, जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइज किया। इसका थीम क्या था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ट्रांसफॉर्मिंग वारफेयर। आपको पता होगा कि अभी AI पे बहुत काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम चल रहा है। तो हर एक फील्ड में AI का यूज होने वाला है। तो इसी पे यही थीम था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग वारफेयर। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक्स आयुध नवल एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ है? तो ये थाईलैंड के बीच में हुआ है, याद रखिएगा, थाईलैंड के बीच में एक्स आयुध नवल एक्सरसाइज। अगला जो कह रहा है कि अभी जो मिसाइल सिस्टम कौन सा जो था जिसको इंडियन फोर्स में डिलीवर किया गया है, वो अस्त्र, इसका नाम क्या है? अस्त्र। रिसेंटली क्या है कि एक मिसाइल सिस्टम है जिसको इंडियन फोर्स को दिया गया है, उसका नाम क्या है? अस्त्र है। अगला क्वेश्चन क्या है? सद्भावना स्कीम। देखिए सद्भावना स्कीम क्या है? सद्भावना स्कीम के साथ कौन सा विलेज, पूंछ डिस्ट्रिक्ट का कौन सा विलेज को मॉडल विलेज के तौर पे, ये सद्भावना स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है कि गांवों को विकसित किया जा रहा है। तो इसके तहत पूंछ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट को ये सद्भावना स्कीम के साथ मॉडल विलेज घोषित किया गया? तो इसका नाम है टोपा पीर। टोपा पीर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोपा पीर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेवी का मतलब किस कंट्री से इंडियन नेवी P-8 एयरक्राफ्ट को अभी जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 जो हुआ था वो आया है? तो इसका आंसर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ज्यादातर हम आपको पता होगा कि रक्षा सौदा जो हम लोग करते हैं USA के साथ अभी कर रहे हैं, पहले रशिया के साथ होता था। चलिए अगला जो है सहयोग कैजीन। देखिए सहयोग कैजीन जो है, ठीक है, नाम से ही कैजीन क्वेशीन या कैजीन, इस समय जापान का है। तो आप पूछेगा कैजीन जो है, सहयोग कैजीन किसके देश में, कौन दो देशों के बीच में? इंडियन और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में। कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुआ था? तो ये चेन्नई में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। कौन सा सहयोग, पहले तो आपको पता होना चाहिए सहयोग कैजीन। कैजीन जो है इंडिया और जापान के बीच में कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ आपको पता ही होगा, सबको पता होगा डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ ने भी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वेरी लो एल्टीट्यूड का इंटरसेप्ट हाई स्पीड अनमैन्ड, इसमें मतलब आदमी नहीं होंगे, एरियल टारगेट को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जिसका नाम आकाशनाग है। इसका नाम आकाशनाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला कह रहा है क्या कि मेल ड्रोन, इंडियन नेवी में एक मेल ड्रोन नाम करके, एक मेल ड्रोन, जो मेल ड्रोन का मतलब क्या होगा? मीडियम
एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंडोरेंस। मेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। मेल का फुल फॉर्म हो गया, यहाँ लिखा हुआ, एम से हो गया मीडियम, ए से हो गया एल्टीट्यूड, एल से मतलब लॉन्ग, और ई का मतलब एंडोरेंस। मतलब कि बहुत देर तक इसका कैपेसिटी होगा, एंडोरेंस करने का क्षमता होगा। इसका नाम क्या है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। इसका नाम क्या है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर। अगला जो है इंडियन आर्मी डिक्लेयर 2024, इसको क्या डिक्लेयर किया है, इसको डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। इंडियन आर्मी ने 2024 को कौन सा चीज डिक्लेयर किया है, तो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। मतलब कि ऐसा साल जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, और एआई से के थ्रू हम लोग आर्मी को और मॉडर्नाइज बनाएंगे, एयरफोर्स को और मॉडर्नाइज बनाएंगे। इस पे उन्होंने फोकस किया है। तो देखिए ये 30 क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप देख ही लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आने वाले हैं। इससे आगे जो है इसमें कुछ बाईलैटरल एक्सरसाइज है, बाईलैटरल एक्सरसाइज इसमें जो दिया हुआ है, हम पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा चला जाएगा। आपको इसमें से जो रंगा हुआ पार्ट है वो याद करना। देखिए याद करने के लिए तरीका बताओ। समप्रीति, सम मतलब बराबर। हम देखिए पाकिस्तान के साथ हमको रिश्ता खराब है, तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो मतलब मुस्लिम है, जिसको हम बराबर भाव से देखते हैं, मुस्लिम कंट्री है लेकिन बराबर भाव से देख रहे हैं। समप्रीति मतलब इंडिया और बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सा होता है, संप्रीति होता है। अपनी पूछ देगा मित्र शक्ति, भाई मेरा देखिए भले श्रीलंका चाइना का साथ दे रहा है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि मेरा मित्र देश है, श्रीलंका मेरा मित्र देश है, तो इसके चलते हम लोग कौन सा मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति किसके किसके बीच हो जाएगा, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। देखिए एक अगला है सिलीनेक्स। सिली का मतलब श्रीलंका, नाम से पता चला श्रीलंका और इंडिया के बीच में हो जाएगा सिलीनेक्स। मैत्री एक्सरसाइज, देखिए मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति पूछेगा तो इंडिया श्रीलंका, लेकिन मैत्री एक्सरसाइज पूछेगा तो इंडिया और थाईलैंड। आपको नहीं होता कि बहुत सा दोस्त बोला जाओ भाई थाईलैंड घूम के आओ, नहीं बोलता है, मेरा मित्र ने बताया जाकर के थाईलैंड घूम के आओ। तो मैत्री एक्सरसाइज कहाँ, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हो जाएगा। एक बर्ज प्रहार, ये भी पूछा जाता है। बर्ज प्रहार इंडिया और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास अभी रिसेंटली हुआ है इंडिया और यूएस में। जो रंगा हुआ पार्ट है ना, 2024 और 2023 में जो एक्सरसाइज हुए हैं वो रंगा हुआ पार्ट है, तो रंगा हुआ पार्ट तो आप याद कर ही लीजिएगा। सूर्य किरण पूछा था 2020 में। सूर्य किरण ये 16वां भाग हुआ था, ये किसके किसके बीच में होता है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। हम लोग चाइना के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, वो है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। हाथ दो भाई। अब चाइना को क्या कहोगे, चाइना को भाई तुम हाथ में हाथ मिलाओगे तभी हम तुमसे साथ मिलकर रहेंगे, नहीं तो तुम आंख दिखाओगे तो हम भी आंख दिखाएंगे। मतलब क्या है कि दोनों के अगर मान लिया कि मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाथ में हाथ तो मिलाना पड़ेगा, तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके साथ होगा, इंडिया और चाइना के बीच में हो जाएगा। एक अगला जो है अल नगा, ये इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। अगला जो है लेमितिये, ये इंडिया और सेशल्स के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेमितिये इंडिया और सेशल के बीच में ये है। अगला जो है नोमैडिक एलिफेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी हुआ है। नोमैडिक, आपको पता होगा कि जो मंगोल के जो लोग हैं ना, वो बहुत घुमंतु थे, खाना बदोश वाला जिंदगी थे, वो बहुत बुच्चा टाइप के आदमी थे, सबको मार मार के। आपको पता होगा चंगेज खान के बारे में पता होगा, मंगोलियन में चंगेज खान के हिस्ट्री पढ़े होंगे, कितना ज्यादा बर्बर था। तो उन लोग क्या हाथी को ज्यादा वैल्यू देता है, इसलिए कौन सा इंडिया और मंगोल के साथ कौन सा हो जाएगा, तो नोमैडिक एलिफेंट जो होगा इंडिया और मंगोलिया के साथ में। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। अगला जो है ग्रेजुएट गरुड़ एक्सरसाइज, देखिए गरुड़ शक्ति, जैसे मैंने मैत्री शक्ति बोला, मैत्री बोला एक्सरसाइज, मित्र शक्ति बोला था, यहाँ गरुड़ शक्ति और गरुड़ एक्सरसाइज। अगर गरुड़ शक्ति बोलेंगे तो इंडिया इंडोनेशिया बोलेंगे, और अगर गरुड़ एक्सरसाइज करेंगे तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। अगला जो है प्रबल दोस्तुक, इसका इंडिया और कजाकिस्तान में। ये जो जितना भी नाम हमको रंगा हुआ है ना, ये आपको याद कर लेना है। खंजर जो हो जाएगा इंडिया और कजाकिस्तान, जो मैंने अभी बताया आपको ऊपर में ऑब्जेक्टिव में भी बताया। कुछ और याद कर लेना है। धर्मा गर्जियन हम लोग यूज करते हैं। धर्मा गर्जियन जो है, अरे हम लोग क्या होता है कि धर्म, आपको पता होगा जापान जो है ना, वहाँ पे बुद्ध धर्म का बहुत लोग अच्छा से मानते हैं, तो धर्म पे बौद्ध धर्म को, तो धर्मा गर्जियन मतलब शांति वाला कौन सा, तो इंडिया और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और जापान। अगर बोलेंगे जी मैक्स, तो जी से जापान हो जाएगा, तो इंडिया और जापान, जी मैक्स भी इंडिया और जापान के बीच में होता है। अब समुद्र शक्ति एक होता है, वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ये याद कर लीजिएगा। देखो इंडो कॉर्पेट, तो याद हो गया, इंडो से इंडोनेशिया और इंड से इंडिया, तो इंडो कॉर्पेट जो हो गया इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये होता है। अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों के बीच में शेयर कर दें। मैं देख रहा हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन के अंदर मेरा 1000 सब्सक्राइबर चल रहा है। आप लोगों का कृपा अगर बना रहा तो कर भला तो हो भला। इसी तथ्य के, इसी स्टेटमेंट के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और फिर से आप लोगों को टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।